वहां जाकर के देखी किसानों की हालत, वहां पे ट्यूबवेल बंद हो गए। वहां पे म्याजलार से कम 35 किलोमीटर वहां दूरी है लाइन की, और जहां पे लोगों ने 30 की मोटरें पहले खरीदी, वो चांदन में हजारों बार धरना प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पे हम हजारों किसान वहां इकट्ठे हुए। लेकिन इनके क्या है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं महीने 2 महीने तो इनका सिस्टम थोड़ा सा सही चलता है, उसके बाद में वही रवैया। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसलमेर खबर 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जयतमाल सिंह भाटी है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इन्होंने विधायक पद के लिए अपना निर्दलीय नामांकन भरा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है वो समर्थन दिया था। आज हमारे साथ जयतमाल सिंह भाटी है और किसान संघर्ष समिति के सचिव भी है, और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इन्होंने जो किसानों की समस्याओं को है वो निराकरण करवाया था। कई बार जो है किसानों के साथ आंदोलन किए थे और आज हमारे साथ फिर से है। तो जयतमाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। जयतमाल सिंह जी, हमें बताइए कि सरकार चेंज हो चुकी है और जो किसानों की समस्या है वो जस की तस है। क्या निराकरण रहेगा? क्या आपकी जो आगे की रणनीति रहेगी? किसान संघर्ष समिति के बैनर के तले आपकी भविष्य की रणनीतियाँ क्या है? देखो, मैं तो सबसे पहले आपको खुली बात बता देता हूँ कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा रखता हूँ, लेकिन जब किसानों के ऊपर आफत आएगी, आप मानते नहीं हो। एक कहा गया है कि क्या पूछते हो हमारे कारोबार का हाल, अंधों के शहर में आईने बेच रहे हैं। तो मेरा यहाँ से आज से 4 दिन पहले खाबा जाना हुआ, तो मैंने वहाँ जाकर के देखी किसानों की हालत। वहाँ पे ट्यूबवेल बंद हो गई। वहाँ पे म्याजलार से कम 35 किलोमीटर वहाँ दूरी है लाइन की, और जहाँ पे लोगों ने 30 की मोटरें पहले खरीदी, वो चल नहीं पाई। एक 30 की मोटर मैं ये बता देता हूँ, उसको चलने के लिए 400 से 450 वोल्टेज की जरूरत होती है। उसके बाद में किसान उन्होंने 10 की मोटरें डाली, वो भी चल नहीं पाई। फिर 5 की मोटरें डाली। ऐसी हालत तो मैंने देखी है। उसके बावजूद आप फतेहगढ़ जो साहेब बीनता के अधीन है, इस साइड में मोडा तेजमाल था, लेकिन आज यदि सबसे बड़ी आफत यदि जैसलमेर जिले के ऊपर है तो वो विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर है। इस वजह से हमने ये तय किया है, सरकार चाहे किसी की हो, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता हूँ। हमारी जो किसान संघर्ष समिति है, हम पिछले 15 सालों से, आपने भी कवर किया होगा, आपके मीडिया के माध्यम से अन्य चैनलों ने भी कवर किया, जहाँ पे हमने चांदन में हजारों बार धरना प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पे हम हजारों किसान वहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन इनके क्या है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं महीने 2 महीने तो इनका सिस्टम थोड़ा सा सही चलता है, उसके बाद में वही रवैया। इस वजह से किसान आज की तारीख में परेशान है। कहा गया है कि भगवान राम नहीं होते तो हनुमान जैसा सेवक नहीं होता, यदि भगवान शिव नहीं होते तो कैलाश पर्वत नहीं होता, यदि किसान नहीं होता तो आज ये देश नहीं होता। इस वजह से आज अन्नदाता यदि इस समस्या से जूझ रहा है तो किसी को आगे तो आना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। तो मैंने एक मैंने एक जैसलमेर विद्युत विभाग समस्याओं को लेकर एक ग्रुप बनाया। आप मानते नहीं हो, 5 घंटे में 1025 आदमी जुड़ गए उसमें, और उसकी लिमिट भी पूरी हो गई। तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं इस चीज़ से वाकिफ हूँ क्यों, मैं 15 साल से चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, इसकी मेन समस्या 220 जो कि 220 केवी का यहाँ पर चांदन में जी से स्वीकृत हो चुका है, उसके टेंडर हो चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी वहाँ पत्थर भी नहीं डाला गया। बाउंड्री का टेंडर हो चुका है, लेकिन यदि ये सरकार चाहती है तो कम से कम इसको, यदि 220 एक ही है जैसलमेर जिले में, वो अमर सागर है, तो ये चांदन 220 चालू हो जाता है तो सहायक अभियंता चांदन, यहाँ नाचना, सहायक अभियंता मोहनगढ़, ये जो पूरा भार है ये लोड कम हो जाएगा। और अमर सागर से सहायक अभियंता ग्रामीण और सहायक अभियंता फतेहगढ़, तो ये इससे चल सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? वर्तमान स्थिति में यही है सॉल्यूशन कि जो फीडर है, हम विद्युत विभाग के प्रत्येक GSS जहाँ भी सहायक अभियंता कार्यालय है, जहाँ भी बिजली घर है, प्रत्येक जैसलमेर जिले में गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचेंगे और किसानों को जागृत करेंगे और बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे इस विभाग के खिलाफ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, चाहे आपकी जिस पार्टी से विचारधारा हो वहां रहिए, लेकिन किसानों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब हम तारीख तय करते हैं उस दिन आप जिला मुख्यालय जैसलमेर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने पहुंच जाना। कहा गया है पहले जमाना था जो तलवारों से लड़ते थे, आज की तारीख में लोकतंत्र में भीड़ तंत्र, यदि भीड़ हो गई, लोग आ गए तो उनकी मांगे इनको मनवा के छोड़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसान हैं, हम अपना बिल
जो किसान है आज की तारीख में इन्होंने एक क्या सिस्टम बना के रखा है, अब लाइट तो करड़ा पोषण इनके 24 घंटे का बिल जारी करते हैं, लाइट उनको मात्र 2 से 3 घंटे मिल रही है। यहाँ पर 6 घंटे लाइट जो एग्रीकल्चर में जारी हो रखी है, तो 3 या 3.5 घंटे लाइट आ रही, 6 घंटे का ये बिल भरवा रहे, किसान परेशान है। उसके बावजूद जिन्होंने डिमांड भर रखे हैं उनके तुरंत रूप से जितने भी ट्रांसफर पेंडिंग पड़े हैं 2023 तक तुरंत जारी की जाए। इस वजह से हमने पूरा जैसलमेर जिले को जागृत करने की एक मुहिम चलाई है, जो प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी पहुंचेंगे। और किसान जो आज अन्नदाता, यदि जिस दिन हमारी मुहिम तब तक चालू रहेगी जिस दिन निगम में किसान हंसता हुआ आएगा, हंसता हुआ निकलेगा, उस दिन ये मुहिम हम बंद करेंगे, वरना चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे लिए। इस वजह से हमने मुहिम चलाई है। सम्मा में हिम्मत कहाँ है, हिम्मत जो परवाने में है, लुफ्त जलने में नहीं, जल जल के मर जाने में। हम वो किसान है जो इन हाथों से रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ये हमें अधिकारी वगैरह कोई डरने वाले नहीं है। किसानों को जागृत करके हम यही कि आप मालिक बनो और ये कर्मचारी अधिकारी आपके नौकर है, मालिक आप हो, ये आपके मालिक नहीं है। इस वजह से हमने मुहिम चलाई है, पूरे जिले को जागृत करेंगे और बहुत बड़ा एक आंदोलन करके समस्याओं से, विद्युत विभाग की समस्याओं से निजात दिलाएंगे किसानों को, चाहे कुछ भी हो जाए। जी जयतमाल सिंह जी हमारे साथ थे और इन्होंने कहा है कि एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाएंगे और मुहिम के बाद जो सर्वव्यापी आंदोलन होगा। तो देखते रहे जैसलमेर खबर 24/7। जयतमाल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत।